और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया के मैनी नदी तट स्थित श्री फलेश्वर नाथ मंदिर में चल रही 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ भोलेनाथ के दर्शन किए और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। आयोजन के पहले दिन करीब 25,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी इस दौरान संपन्न कराया। मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए नजर आए। उनकी धर्मपत्नी भी इस दौरान मौजूद रही, जहां पत्नी के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने रुद्राभिषेक किया और इसके साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग भी इस दौरान बनाए गए। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय जहां सावन का पवित्र और पावन महीना चल रहा है और इस दौरान आपको बता दें कि शिवलिंग भी बनाए गए। महादेव में विधिवत पूजा अर्चना किए हैं, परिवार के साथ सपत्नीक पूजा अर्चना किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना भगवान भोलेनाथ से किए हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फलेश्वर महादेव मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा और इस साल 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर स्थापित होंगे और उनका पूजा अर्चन विधिवत 3 दिनों तक होगा और ये पूरे मतलब छत्तीसगढ़ की खुशहाली शामिल भी हुए। और इस वर्ष फिर बाबा की प्रेरणा, संतों का आशीर्वाद और अपने जितने भी हमारे भक्तवृंद हैं उन सबका स्नेह, हम लोगों का लक्ष्य इस बार 1,11,111। टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और कहते हैं कि भगवान जब कुछ कार्य कराते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा तो लेते हैं पर भगवान ही पूरा भी कराते हैं। तो हम लोग को पूरा भरोसा है, विश्वास है। कल कलश यात्रा शुरू हुआ, कलश यात्रा के माध्यम से हमने शुरुआत करी और इस बार सरकार 19 को नहीं रह पाएंगे इसलिए वो कल आ गए थे और आज संकल्प में साथ में थे और हमने जो मुख्य शिवलिंग है साई जी के साथ में बनाया। बहुत अच्छा। साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में मेरा युवा भारत यानी कि माय भारत की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माय भारत की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस मंच से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार को प्राथमिकता है। साथ ही बैठक में बताया गया कि माय भारत युवाओं को सरकार, समाज और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला डिजिटल और भौतिक मंच है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6.60 लाख से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। साथ ही राजधानी रायपुर में 22 अगस्त को जीटीए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ना है। कार्यक्रम में देश विदेश से आए डीएमसीज और ट्रैवल एजेंट्स के बीच B2B नेटवर्किंग और इसके साथ ही व्यावसायिक संवाद होगा। जीटीए के मनीष जैन ने बताया है कि आयोजन के माध्यम से नए व्यापारिक अवसर, बेहतर नेटवर्किंग और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को मजबूती दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इससे प्रदेश के पर्यटन और ट्रैवल हेड को एक साझा मंच मिलेगा। 22 अगस्त को एक कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ के 150 से 200 हमारे ट्रैवल ट्रेड फ्रेंड्स सम्मिलित होंगे। साथ में देश विदेश से 30 से ज्यादा डीएमसी, जिसको डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वो आएंगे और छत्तीसगढ़ टूरिज्म से माननीय राजेश अग्रवाल जी, नीलू शर्मा जी और विवेक आचार्य जी, मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, ये एक वार्ता होगी किस तरीके से हम छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को विश्व धरातल पर आगे बढ़ा सकते हैं।
अगली खबर जहां रायपुर में विधायक अजय चंद्राकर ने वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार कर दिया है। उन्होंने भूपेश बघेल को वंदे मातरम का इतिहास जानने और कांग्रेस की भूमिका पर खुली बहस की चुनौती दे डाली। अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर भी चंद्राकर ने निशाना साधा और कहा कि शिक्षा देश का केंद्रीय विषय है, इसलिए गंभीर चर्चा बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव को उन्होंने चुनाव नहीं बल्कि यादवी संघर्ष बताया और दावा किया है कि आपसी लड़ाई के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में सक्रियता और निष्क्रियता गुटबाजी के आधार पर तय होती है। जिसके गुट के हैं, जिस नेता का चलता है, उसके लोग काम करते हैं, वही सक्रियता है, बाकी लोग चुप बैठते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जिसकी चलती, अभी कौन सक्रिय है? देवेंद्र यादव सक्रिय है कि नहीं? तो देवेंद्र यादव के जहां साथ जो सक्रिय है उसको दीपक बैज जी सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और भूपेश बघेल जी उनको सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? युवक कांग्रेस के चुनाव में जो चल रहा है उसको तो सक्रियता की परिभाषा क्या है? स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि देवेंद्र यादव अच्छा कर रहा है। कर क्या है, मैं बोला ना, एक बार वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ चुके, तो उससे तो अपेक्षा रहती कि भाषा की गरिमा रहे। भाषा की गरिमा खोना विचलन है, मानसिक विचलन है, और ये कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर तक है। जैसे उस दिन मेलोनी समझ के करें कहा गया, तो इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही ना, वो कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति में आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से कट गई है, जन समस्याओं से कट गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश नीति पर, गृह नीति पर, आंतरिक सुरक्षा पर, किसी भी विषय पर, छत्तीसगढ़ में किसी भी विषय पर कोई नीति दृष्टिकोण नहीं है। अप्रासंगिक हो चुकी पार्टी। साथ ही धमतरी के आधारी नवागांव में बाढ़ की समस्याओं से परेशान लोगों ने नगर निगम कार्यालय के सामने 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब वार्ड वासियों का आरोप है कि बारिश होते ही इलाके में जलजमाव की स्थिति हो जाती है, सड़कें जर्जर हो जाती हैं और जगह जगह पर गड्ढे बन जाते हैं। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी और बीमारी का खतरा भी बढ़ता है। लोगों का कहना है कि पार्षद की ओर से लगातार जल्द काम कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। वहीं निगम के लोक कर्म विभाग सभापति ने बताया कि सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और बारिश के बाद काम भी शुरू कराया जाएगा। निगम प्रशासन को जगाने आए हैं, जो पिछले 1.5-2 साल से रोड जर्जर है और नालियों का मलमा नहीं निकल रहा है, उससे वार्ड में बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। और वहाँ हमारे उमंग मंच है, जहाँ अभी कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और गणेश पक्ष, वहाँ गणेश विसर्जन मतलब विराजमान होते हैं। नवरात्रि में दुर्गा भी रखते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जो पानी भरा हुआ है, उसकी स्थिति पार्षद डेली देखते हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सबसे पहले वार्ड में जो उमंग चौक है, वहाँ सीसी रोड निर्माण होना चाहिए। आज हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर भूख हड़ताल में बैठे हैं 2 दिवसीय। पहला मांग तो हमारे चौक का चबूतरा को चौड़ीकरण, ऊंचाई करना। दूसरा, इतनी गंदी स्थिति हमारे एफसीआई चौक से नया गांव बस्ती तक का जो रोड है, उसमें अगर तुरंत बना नहीं सकते, कम से कम मरम्मत करे कि आदमी को आने जाने में तकलीफ मत हो। 1.5 साल से यही समस्या है, जल भराव तो होता ही है। देखिए, जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं उसका टेंडर हो गया है, कार्य आदेश हो गया है, क्योंकि बरसात चल रही है, बरसात में कोई भी निर्माण काम नहीं होते। और जितने भी 5 मुख्य मार्गे हैं, बीटी रोड हो चाहे वार्डों में जो सड़क बननी है, वह गणेश चतुर्थी के बाद बनेंगी और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और इनको अगर वार्ड वासियों को, जो देवतुल्य वार्ड वासी है, जो भी धरने में बैठे हैं, अगर कोई भी समस्या है वो हमको आके अवगत कराएं, बिल्कुल हम समाधान करेंगे। वहीं धमतरी में चंगाई सभा को लेकर विवाद सामने आया है। अब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रिसाईपारा वार्ड में एक किराए के मकान में चल रही सभा का हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। संगठन ने आरोप लगाया है कि बीमारी ठीक करने के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने सभा में बाहरी युवतियों के शामिल होने और विदेशी फंडिंग का भी गंभीर आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हो पाया।
सूचना मिला किसी के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो देखे यहाँ कि 3-4 लोग बाहर से आके यहाँ प्रार्थना करवा रहे थे। वो भी उसके पति जो बीमार पड़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से उन लोग इलाज के प्रलोभन देके लोगों को कन्वर्ट करने के यहाँ काम किया जा रहा है। देखो, चर्च ऑफ गॉड के नाम से हम लोग आए हैं, मतलब चर्च से हिंदुओं के घर में पहुंच रहे हैं, हम लोग घर में घुस के लोगों को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये 3 लोग जो आए हैं सब बाहर से हैं, धमतरी के लोकल नहीं है, आसपास के क्षेत्र से है। ये आके पता नहीं क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं और वहां से फिर लोगों घर घर जाके हम लोग रिसाई पारा में एक सूचना मिला था कि यहाँ पर जो है अवैध रूप से चंगाई सभा संचालित किया जा रहा है, जिसके सूचना पश्चात हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और जो है प्रत्यक्ष देखने पर यह मिल रहा है कि यहाँ पर बाहर के लोग आए हुए हैं। एक रोगी व्यक्ति वहाँ पर लेटा हुआ है, उनको इन लोग ठीक करने के नाम पे करके 3 लड़कियां आई हुई है, उन लोगों को बाहर के बता रहे हैं और तीनों यहाँ पर आकर के जो है उनको स्वस्थ करने के लिए, वो पूर्व में एक्सीडेंट वगैरह हुआ था बता रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए करके लगातार उनके घर पर आते हैं और प्रेयर के नाम पर उन लोगों को लगातार मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। साथ ही धमतरी में बीजेपी कार्यालय के वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले पर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को कुरूद बीजेपी कार्यालय में विधायक अजय चंद्राकर का झंडा फहराने के वास्तविक वीडियो को एडिट कर तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराने का दावा किया गया। अब वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल किया गया। जांच में पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से एडिटिंग और प्रसार से जुड़े हुए डिजिटल सबूत बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने भुवनेश्वर निराला और राकेश निराला को गिरफ्तार कर 2 मोबाइल जब्त किए हैं। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। धमतरी में एफआईआर में जो प्रार्थी थे उनके द्वारा बताया गया था कि 15 अगस्त के दिन जो कार्यक्रम हुआ था जिले के मुख्यालय में, उसमें एक भ्रामक वीडियो किसी ने बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि तिरंगे की जगह एक राजनीतिक दल के झंडे को होस्ट किया गया था। तो उसके संबंध में कुछ इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल्स के खिलाफ नामजद एक एफआईआर दर्ज किया गया था यहाँ कोतवाली में। तो उन्हीं में से एक आवाम की आवाज नाम का इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो उनके जो प्रधान संपादक और संपादक हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं, उनको गिरफ्तार किया। साथ ही धमतरी के बुखारा थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। सुबह टहलने निकली बिंदा बाई साहू को कार सवार 2 युवकों ने पता पूछने के बहाने पहले रोका। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही बदमाश उसके गले से सोने की ट्रेन झपटकर रायपुर की ओर फरार हो गए। अब छीनी गई ट्रेन की कीमत करीब 30,000 रुपए बताई जा रही है। वारदात के बाद महिला ने भखारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस आरोपियों की इस वक्त तलाश में जुटी हुई है। अभी भखारा थाना क्षेत्र में कल सवेरे लगभग 5:45 बजे के आसपास ग्राम गुजरा की निवासी हैं बिंदाबाई साहू। वो सवेरे सवेरे टहलने के लिए निकली थी, तो उनको एक सफेद रंग की कार से 2 युवक उतर करके सवाल पूछते हैं कि रायपुर जाने का रास्ता कहाँ है। वो बताती हैं। उस दौरान में से एक युवक जो है वो उनके गले में एक सोने का लॉकेट होता है, उसको छीन करके भागता है। दोनों युवक भाग करके कार में सवार होते हैं और वो कार रायपुर की ओर निकल जाती है। इस संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कल शाम को भखारा थाने में पार्थ साहू उनके पुत्र के द्वारा, जिसपे अभी अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। गाड़ी का पता तलाश किया जा रहा है, सीसीटीवी भी देख रहे हैं और जल्दी इसमें आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।